हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। तो पिछला लेक्चर हमारा 06 था मोशन सीरीज का। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया था और ये अपना मोशन सीरीज का 7th लेक्चर है। इसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम सर्कुलर मोशन के बेसिक्स को समझेंगे। वैसे ये छोटा सा टॉपिक आपके लेवल पे है, नहीं तो आप 11th में पूरा चैप्टर ही पढ़िएगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो इसमें हम बहुत बेसिक थोड़े मोड़े चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपका ब्रेन हैंग करने लगेगा, फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं सर्कुलर मोशन का, कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल the motion of a particle on circular path is known as सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्कुलर मोशन होता क्या है तो आप क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला ये कि इसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, वो तो आपको भी पता चलेगा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, आपको भी पता चल रहा है डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगा। समझेंगे कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी का डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे? स्पीड विथ डायरेक्शन, यही होता है ना वेलोसिटी। तो अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। मान लेते हैं कि यह एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पाथ है। अब इस पे कोई एथलीट मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। कोई एथलीट इस पाथ पे दौड़ रहा है तो ये ऐसे ऐसे दौड़ेगा इस पे, तो दौड़ेगा तो अपना स्पीड मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इसका डायरेक्शन कहाँ चेंज होगा? 4 पॉइंट पे चेंज होगा। यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ और यहाँ पे चेंज हुआ। 4 जगह डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसका वेलोसिटी कहाँ चेंज होगा? अरे स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से पूरे पाथ पे मूव कर रहा है, फिर भी डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है ना। तो डायरेक्शन जब चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो गया। तो जब रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका कहाँ 4 जगह पे उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर वो हेक्सागोनल पाथ पे मूव करता है, ठीक है, ये हेक्सागोनल पाथ, हेक्सागोनल में जिसका ऐसा फिगर जिसका 6 साइड हो, 6 हो गया क्या? कोई भी पार्टिकल अगर मूव करे इसी पे, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर इस पे मूव करेगा तो वो अपना वेलोसिटी कितने जगह पे चेंज करेगा? 6 जगह पे। कहाँ? एक यहाँ, अरे जहाँ भी कॉर्नर फॉर्म होगा वहां पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब डायरेक्शन उसका चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, हो जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल पाथ पे मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड और 8 साइड। कहाँ कॉर्नर फॉर्म हुआ? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ऑक्टाहेड्रल पाथ पे जब मूव करेगा तो कितना जगह उसका डायरेक्शन चेंज होगा? 8 जगह। तो उसका वेलोसिटी कितना जगह चेंज होगा? 8 बार उसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही
किसी फिगर का साइड अगर इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, मतलब उसके पास इनफाइनाइट साइड्स हो, तो क्या वो सर्कल बन जाएगा? बोल सकते हैं क्या कि ऐसे ऐसे अगर इनफाइनाइट साइड्स हो तो ये एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो अब एथलीट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने लग जाएगा। बोल सकते हैं क्या? तो जब 8 साइड थे तो 8 बार वेलोसिटी चेंज कर रहा था, तो इनफाइनाइट साइड है तो इन्फिनिटी टाइम्स उसका वेलोसिटी चेंज होगा। बोल सकते हैं क्या ऐसा? तो जब इन्फिनिटी टाइम्स इसका वेलोसिटी चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका डायरेक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बोल देंगे। तो जब इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, लिख देते हैं इन पॉइंट्स को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट यहां से हमको क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से हम क्या समझे कि डायरेक्शन एंड वेलोसिटी of a body changes continuously on a circular path। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी लगातार चेंज होता जाएगा। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्शन आपको समझने के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बताए थे आपको। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता था कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेज कंटिन्यूअसली ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो अब वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। वेलोसिटी है क्या? बेसिक एकदम सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में होता क्या? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इन दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो हम बोल देंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, मान लिए नहीं चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे सिंपल सा कि वेलोसिटी भी इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन को शो करता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन लगातार बढ़ता जाता है या लगातार घटता जाएगा। चेंज हमेशा मतलब आता रहेगा। अब चेंज कैसे आएगा एक्सेलरेशन में, उसको समझते हैं क्या होगा। तो एक्सेलरेशन को हम पढ़े क्या थे, a=v - u/t। ये मेरा मोशन सीरीज का सेकेंड लेक्चर था, उसमें हम एक्सेलरेशन को पढ़े थे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि वेलोसिटी लगातार चेंज होता है। क्यों लगातार चेंज होता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। क्यों डायरेक्शन लगातार चेंज होता है? क्योंकि सर्कल जो होता है उसको हम मानेंगे कि वो इनफाइनाइट साइड्स को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, अब इनफाइनाइट साइड बना हुआ है तो साइड का लेंथ कैसा ट्रेंड हो जाएगा, साइड का लेंथ मान लेंगे कि पॉइंट साइड उसका साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका साइड जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें कितना नंबर ऑफ साइड होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होगा। तो अब डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला से, वेलोसिटी चेंज अगर होगा उसका तो भैया एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं द मोशन ऑफ द बॉडी on circular path is said to be accelerated। क्यों एक्सेलरेटेड बोला जाता है? बिकॉज velocity of the body changes continuously। क्या लिखे?
द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ, हमेशा नहीं, सर्कुलर पाथ पे ही, इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसको हम समझा दिए हैं कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, v और u लगातार चेंज होता रहता है, तो इस वजह से सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड होता है। तो जब आप 11th की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी नज़दीक ही यहाँ पे 11th में जाने की, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको पता चलेंगी कि दो तरह का एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है। कौन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ये सर्कुलर पाथ मान लेते हैं हम, ये इसका सेंटर हो गया। अब पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल P है, ठीक है, तो कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा हम वो बता रहे हैं। तो इसमें दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, और एक इसके नॉर्मली लगता है, मतलब टेंजेंट की तरफ लगता है, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं AC से और इसको डिनोट करते हैं AT से, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है 11th में, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस आपको समझने के लिए बता दिए थे कि दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। बहुत लोग ऐसे भ्रम में होंगे कि एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही होगा किसी बॉडी का, नहीं, यहाँ दो एक्सेलरेशन होगा। इसका पार्टिकल एक सेंटर की तरफ होगा और एक इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आप एक टेंजेंट लोगे, टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही टच करे, तो ये एक पॉइंट पे टच करता हुआ एक एक्सेलरेशन होगा, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आपको हम बताते हैं जो कि हर बुक में लगभग लिखा होता है, रस्सी वाला। जब आप हाथ में पकड़ के रस्सी को ऐसे घुमाते हो तो एक फोर्स आपके हाथों की तरफ लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं ये सारे, इनमें कुछ दम नहीं है, बस आपको एक बार आप पढ़ लोगे, मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है, तो इट इज द फोर्स, it is the force acting towards the center of the circular path of the body। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द बॉडी। समझते हैं, ये किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसका ये सेंटर हुआ, तो कहीं से भी आप देखेंगे तो एक फोर्स दिखेगा, इधर एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये सर्कुलर पाथ होता कैसे है। ये सर्कुलर पाथ बॉडी इसी कारण ट्रेवल कर पाता है, कवर कर पाता है, क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है ना, तो वो एक फोर्स होता है जो उसको खींच के सेंटर की तरफ लाता है। हर पॉइंट पे ये फोर्स लगता है, हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। तो जब ये सेंटर की तरफ लगेगा तो हर पॉइंट में पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ खींचेगा। तो जैसे ही वो सेंटर की तरफ खींचता जाएगा तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर करने को मजबूर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, दिस फोर्स is the main cause
is the main cause, this force is the main cause to move the body on circular path. This force is the main cause to move the body on circular path. मतलब यह जो फोर्स है इसी के कारण कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, मान लेते हैं कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर। तो हम लोग स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और फिर से यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना, अरे इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr, यही होता है ना सर्कल का पेरीमीटर। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। तो इसको लिख सकते हैं 2πr अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, t, स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ से स्पीड हमें कैसे निकालना होगा, इस फॉर्मूले से निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल बता देते हैं सर्कुलर मोशन का। जो मून मूव करता है हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, तो इसके अराउंड जो मून है वो सर्कुलर पाथ में ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। या कोई सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो ऐसे ही सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल को भी समझ गए, जैसे आपके घर में पंखा है वो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे होगा, आप उसको देखिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को अच्छे से पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक बार आप अच्छा एफर्ट लगा लेंगे अपना, तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि मैं कितना सीखा नहीं सीखा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ट्राई करने की जरूरत है, बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसको कोई एथलीट 40 सेकेंड्स में, हाँ इसका डायमीटर दे रखा है हमको, इसका ये सेंटर, इसका डायमीटर हमको दे रखा है, इसका सेंटर होगा, तो इसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर होगा और ये भी 100 मीटर होगा क्या, ये 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, ये इसका सेंटर हो जाएगा, रेडियस हमको पता चल गया। अब बोल रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड, एक राउंड ट्रेवल करता है कितना देर में, 40 सेकेंड में। मतलब मान लेते हैं कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो घूम फिर के फिर से यहीं आ जाता है कितना देर में, 40 सेकेंड में। तो बोलता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। और तो हमसे डिस्टेंस पूछ रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो इसका रेडियस हमको पता चल गया 100 मीटर, तो हमको पूछ रहा है 2 मिनट और 20 सेकेंड पे, ठीक है। तो 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, तो हम टोटल राउंड निकाल लेते हैं, कितना राउंड लगाएगा वो। तो टोटल राउंड कैसे निकलेगा कि कितना राउंड लगाता है। टोटल राउंड निकालने के लिए हम लोग इसका 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड हो जाएगा, 140 सेकेंड होगा क्या, 60 60 120 और 20 40, तो 140 सेकेंड्स। और एक राउंड निकालने में, एक राउंड मारने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 3.5 राउंड्स, इतना राउंड मारता है। एक राउंड लगाने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr। तो 3.5 राउंड ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3.5 इंटू 2πr। तो 2πr इसका डिस्टेंस, अगर एक राउंड का हम यहाँ पे लिख लें, एक राउंड का, तो 2πr
2 इंटू 100, 200, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका स्पीड लिखें, हमको निकालना क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, तो हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, स्पीड की बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, एक राउंड मारता तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ से 3.5 इंटू 200 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 और ये 700 पाई हो जाएगा क्या, देख लो आप अच्छे से, ये 35 दूना 70, हाँ 700 पाई हो जाएगा डिस्टेंस इसका। ठीक है, अब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हम पहले क्या निकाले, कितना राउंड लेगा, एक राउंड में हम डिस्टेंस निकाले और फिर हम टोटल डिस्टेंस निकाल दिए यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक राउंड, फिर एक राउंड, 2 राउंड, फिर एक राउंड, 3 राउंड और फिर 0.5 मतलब आधा राउंड, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चल करके यहाँ आएगा। तो अब इसके बीच का आप शॉर्टेस्ट पाथ बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा, यही तो होगा, यहाँ से चला, अरे यही तो हुआ इसका शॉर्टेस्ट पाथ, समझे, यही हुआ इसका शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कुछ चीजें ना बस सोच के बन जाती हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन बच्चे ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से उसको ट्राई कर लीजिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना पढ़े हैं और जो पढ़े हैं वो समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस हमको दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है रेडियस, तो रेडियस है 42,250 किलोमीटर्स, ये हमको रेडियस दे दिया। और क्या बोलता है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसका टाइम दे रखा है कि 24 घंटे में हमको इसका क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, और रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका कवर डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। ठीक है, तो 2πr क्या हो जाएगा इसका, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π इंटू 42,250 डिवाइडेड बाय कितना, टाइम कितना हो जाएगा 24 आवर्स दिया है ना, इसको सेकेंड में चेंज कर लो आप। ठीक है, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 60 हो जाएगा क्या, एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो 24 घंटे में 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो ये सब समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप इसमें काट पीट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.07 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये हमने सॉल्व करके देख रखा है। ठीक है, तो आप भी इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं आप, हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया, उस पर 2 न्यूमेरिकल भी किए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो हम पढ़ाए थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की बात किए थे। तो आज का लेक्चर का यहीं पे समाप्ति होता है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर अभी समाप्त होता है और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक्स।